हेलो एवरीवन। तो वंस अगेन वेलकम टू अग्नित शाला। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। स्वागत। ठीक है। तो सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट, जिस भी वक्त आप इस क्लासेस को देख रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से आप अपना एडजस्ट कर सकते हो। तो बेटा अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं, ठीक है, पिछली क्लासेस में जो हमने पढ़ा है, मैं एक बार अपना पेन सेट कर लेता हूँ इसी बात पे। ठीक है, जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, एक मिनट। ठीक है, चलिए। तो सर अभी तक हमने जो कवर करा है पीछे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, हमने पहले पढ़ा कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, फिर उसके अंदर के एंटरप्राइजेस जानी। फिर हमने जाना सर पब्लिक सेक्टर क्या होता है, उसके अंदर के एंटरप्राइजेस हमने जानी। फिर हमने सर जॉइंट वेंचर अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है, इस वाली यूनिट के अंदर। तो कैटेगरीज हमने पढ़ी, प्राइवेट सेक्टर के अंदर कौन कौन सी एंटरप्राइजेस आती है हमने वो देखा, पब्लिक सेक्टर के अंदर कौन कौन सी एंटरप्राइजेस आती है हमने वो देखा। अब जो हम जानने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है, आज की क्लास में हम जानेंगे भैया एमएनसी क्या होती है। ठीक है जी, आप ग्लोबल एंटरप्राइजेस कहते हो, ग्लोबल कंपनीज कहते हो, ठीक है, ये क्या होता है, उनकी बात करते हैं। तो एक बार जानते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए सर, तो डेफिनेशन जानते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं, कहता है सर सबसे पहले डेफिनेशन बोलता है मल्टीनेशनल कंपनी, यानी कि सर शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलते हैं कि आपका एमएनसी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम इसको सर, आपका एमएनसी। क्या होती है सर एमएनसी, क्या होती है एमएनसी, यही तो हमने जानना है। देखो मल्टीनेशनल, ठीक है, नेशनल समझ रहे हो आप, नेशनल और एक मल्टीनेशनल, यानी कि सर कोई भी ऐसी कंट्री जो मल्टीनेशंस में रजिस्टर है। नेशन बोले तो कंट्री, यानी कि सर कोई भी ऐसी कंपनी जो जो जिसके ऑपरेशन, जिसके काम जो है वो एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज में हो रहे हैं, तो उसको आप क्या बोल देते हो सर, एमएनसी बोल देते हो, मल्टीनेशनल कंपनी बोल देते हो। क्या बोला बच्चों मैंने एक बार फिर से, एनी कंपनी हुज प्रोसेसेस या हुज ऑपरेशंस आर बीइंग रन इन मोर देन वन कंट्रीज इज टर्म्ड एज व्हाट, एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी या ग्लोबल एंटरप्राइज। क्लियर है, इन्हीं को ग्लोबल एंटरप्राइज बोलते हैं, इन्हीं को मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एमएनसी बोलते हैं, इन्हीं को हम इंटरनेशनल कंपनी बोलते हैं। इंटरनेशनल समझ रहे हो भैया, ठीक है, बॉर्डर के पार भी काम कर रही हो, दैट इज वाई वो क्या सर आपका इंटरनेशनल है। ठीक है सर, क्लियर है। अभी हम आगे बात करते हैं सर फीचर्स की। फीचर के थ्रू आपको ज्यादा समझ आ जाएगा कि भैया एमएनसी एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले बोलता है आपका क्या सर, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। सर सेंट्रलाइज मैनेजमेंट का मतलब क्या, देखो सर है क्या। फॉर एग्जाम्पल समझना जरा, आज के दिन में जैसे अग्नित शाला की बात करूं, है ना, अग्नित शाला जो है, देखना समझना जरा, फॉर एग्जांपल आज के दिन जो अग्नित शाला है वो कहां पर रजिस्टर्ड है सर, आपका इंडिया में, मतलब अभी रजिस्टर नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो मेरे को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको रजिस्टर करवाया एज अ कंपनी कहां, इंडिया में। ठीक है, कल को सर हमारी डिमांड ज्यादा हुई, मैंने यूएस में भी क्लासेस देनी शुरू कर दी, कनाडा आपको पता है इंडिया ये दूसरा, मैंने वहां पर भी स्टार्ट कर दी। ठीक है, किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जांपल यहां से बाहर की कंट्रीज में, इंडिया के सिवा बाहर की कंट्रीज से मेरी क्या आने लगी सर, डिमांड आने लगी, तो हमने अपनी ब्रांचेस को क्या करा, वहां पर एक्सपेंड कर दिया। यानी कि सर देखो, मैं हर जगह नहीं जाऊंगा, मैं तो पढ़ाऊंगा अपने घर से, अभी भी मैं अपने घर से पढ़ा रहा हूं, तब भी मैं अपने घर से पढ़ाऊंगा, बट वहां मेरे एप्स वगैरह क्या होंगे, एक्सेसिबल होंगे। ठीक है, यानी कि क्या है सर, लॉजिकली काम क्या होगा, जहां से अभी हो रहा है मेरे घर से काम हो रहा है, अभी भी स्टूडियो मेरे घर पे, तो तब भी काम कहां से होगा, घर से। यानी कि मेरा जो घर है वो क्या है, हेड ऑफिस। सर हेड ऑफिस से क्या बनेगी, सारी की सारी स्ट्रैटेजीज बनेगी, सारे के सारे प्रिपरेशन, सारी की सारी वीडियोस कहां से शूट होंगे, मेरे यहां से। उसके बाद आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो चीजें आगे हम ब्रांचेस को क्या करेंगे, हैंड ओवर कर देंगे। लाइक हमने प्लानिंग करा, यहां से मैंने डिसाइड करा ये डिसीजंस लिए जाएंगे। ठीक है, और इनको हम क्या कर देंगे, बाकी ब्रांचेस में क्या कर देंगे सर, एप्लीकेबल कर देंगे। यानी कि जो मैनेजमेंट है वो कैसे होता है, सेंट्रलाइज, जो हेडक्वार्टर होगा। ठीक है, सारा काम कहां से होता है, आपका हेडक्वार्टर से। अब भैया एप्पल जो फोन है वो आपको हर जगह मिल रहा है, अभी थोड़ा ना कि उसका हर जगह हेडक्वार्टर होगा, जहां हेडक्वार्टर होगा असली डिसीजन कहां से ले जाते हैं सर, वहीं से ले जाते हैं। तो दैट इज टर्म्ड एज सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। तो क्या बोलता है कि द मल्टीनेशनल कंपनी हैज इट्स हेडक्वार्टर इन दी होम कंट्री। होम कंट्री यानी कि भैया जहां की वो कंपनी है, लाइक फॉर एग्जांपल उमेश की जो होम कंट्री है वो क्या है सर, इंडिया है। तो भैया अग्नित शाला की भी होम कंट्री क्या होगी, इंडिया होगी। तो हेड ऑफिस कहां पर होगा, जनरली आपका होम कंट्री के अंदर। इट एक्सपेंड्स इट्स बिजनेस इन अदर कंट्रीज बाय ओपनिंग ब्रांचेस एंड सब्सिडियरीज कंपनी इन अदर countries. The management of the business being carried out in other countries is in the hands of the head office. समझ रहे हो कहानी, कि वहां पर भी जो काम चल रहा है ना, ठीक है, दूसरी कंट्री में भी जो काम चल रहा है, उसकी डोर बाग अल्टीमेटली कहां से चलेगी, आपकी हेडक्वार्टर से। ऑल द ब्रांचेस एंड सब्सिडरीज हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज लेड डाउन बाय द हेड ऑफिस। यानी कि जो मैं डिसाइड करूंगा, जो मैं पॉलिसीज बनाऊंगा, जो मैं डिसीजंस
अनाउंस करूंगा, वो क्या होगा सर, वो सबको फॉलो करने पड़ेंगे। मेरी जितनी भी ब्रांचेस होंगी, चाहे वो इस कंट्री में हो, बाहर किसी कंट्री में हो, उन सबको क्या करना पड़ेगा सर, फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि जो मैनेजमेंट है वो कैसा सर, सेंट्रलाइज। मैं फॉर एग्जांपल सेंटर में बैठा हूं तो आई डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। यस और नो बोलो बेटा, क्लियर है? तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट क्लियर होता है सर। आगे बोलता है कि आपका वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ बिजनेस, समझ रहे हो, बैठा हूं इंडिया में पर कारोबार चल रहा है बाकी कंट्रीज में भी, तो क्या है सर, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाता है। आप दुनिया में इजीली क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। देखो जरा क्या बोलता है, कहता है बिजनेस ऑफ द एमएनसी इज स्प्रेड इन मेनी कंट्रीज, दिस कंपनी फुल्ली एक्सप्लॉइट्स द लोकल कंडीशन प्रिवेलिंग इन द होस्ट कंट्रीज, दिस इंक्लूड्स द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर एंड द यूज ऑफ रॉ मटेरियल। समझो जरा, समझो जरा, ये बात मैंने पहले भी बोली है, ये बात मैंने पहले ही बोली है। अभी लोगों को क्या लगता है, ठीक है, हम बार बार बोलते हैं जैसे मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, और हम कह रहे हैं कि एमएनसीज इंडिया में आ रही है, ठीक है, उसके पीछे हमारी सरकार का हाथ है, ये हाथ है, वो हाथ है। भाई मैं सच्चाई बताऊं, कोई भी किसी का कोई हाथ नहीं है। बाहर की कंपनीज को एक बात समझ आ चुकी है क्या, कि इंडिया से चीप लेबर हमें कहीं नहीं मिल सकती। उनको एक बात समझ आ गई है क्या, कि भैया जो सबसे सस्ती लेबर हमको मिल सकती है, वो कहां मिल सकती है सर, इंडिया में मिल सकती है। दूसरी बात सर, हमारा जो मार्केट है वो क्या सर, बहुत बड़ा है, 140 करोड़ की जनता जो है वो कम नहीं है भाई, चाइना के बाद सबसे ऊपर है। हम समझ रहे हो कहानी, अभी उसको भी पीछे छोड़ दिया है। तो आप समझो जरा, जब हम नंबर 1 पॉपुलेशन पे हैं तो भैया हमारी मार्केट बड़ी है, कस्टमर हमारे पास ज्यादा है, हमारे पास लेबर ज्यादा सस्ती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो लोग, वो जो कंपनीज आ रही है वो यहाँ क्यों आ रही है, वो क्यों आ रही है, सस्ती लेबर का बेनिफिट उठाने के लिए। लाइक मैं आपको बताऊं, गुरुग्राम नोएडा से अभी इस टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ बीपीओ काम कर रहे हैं, ठीक है, वो बीपीओ कर क्या रहे हैं भाई, काम हो रहा है यूएस का, काम हो रहा है किसी और मार्केट का, बट जो लेबर है, जो वहां पर स्टाफ काम कर रहा है, वो कहां का है, इंडिया का। ऑल आर वर्किंग इन द नाइट शिफ्ट, ठीक है, नाइट शिफ्ट काम कर रहे हैं इंडिया में रह के। क्यों काम कर रहे हैं, भाई काम यूएस यूके बाहर का काम हो रहा है भाई, समझ रहे हो। अब आप सोचो ना, वहां पर पेमेंट होती है, लाइक वहां पर महीने की सैलरी देती है किसी को कितना, $1500, $2000। अब $1500 $2000 समझ रहे हो, $2000 का मतलब सीधे सीधे 1.5 लाख रुपया हो गया। और यहाँ पर वही लेबर उनको 25 से 30 हजार रुपए मिल जा रही है, तो बंदा वहां 1.5 लाख रुपया पे करना चाहेगा या 30 हजार रुपए पे करना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है 30,000 रुपीज। तो भैया चीप लेबर का क्या ले रहे हैं बेनिफिट, जहां मेरे को लगेगा मेरे को रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, भैया वहां पर जाऊंगा मैं, वहां पर एक बिजनेस सेटअप करूंगा क्या, ताकि वहां से रॉ मटेरियल को क्या कर सकूं, इंपोर्ट कर सकूं, फिर उसको क्या कर सकूं, मैं यूज कर सकूं। समझ रहे हो, तो भैया वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होने के इतने सारे फायदे हो जाते हैं। आगे बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, समझो जरा, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो, लाइक फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं बात करूं, बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को सिर्फ ना, मेरे को अभी कंपीट करना है किस लेवल पे, सिर्फ अभी 11th लेवल पे कंपीट करना है, वो भी सीबीएसई वालों से कंपीट करना है ना। अब फॉर एग्जांपल कल को मैं ऑक्सफोर्ड वगैरह का वो पढ़ाने लग जाऊं, कोर्स पढ़ाने लग जाऊं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज पे वर्क करना पड़ेगा, समझ रहे हो, एक्सेंट चेंज करना पड़ेगा। लाइक मैं अभी जो इंग्लिश बोलता हूँ वो नॉर्मल इंग्लिश है, वहां के हिसाब से मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सेंट चेंज करना पड़ेगा। मेरे को क्वालिटी और क्या करनी पड़ेगी, लाइक अभी जो है वो छोटे मोटे कैमरा से काम चल रहा है, ठीक है, मेरे को बाद में क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर सेटअप लेना पड़ेगा, बिकॉज दे प्रेफर क्वालिटी। जब आप इंटरनेशनली जाओगे तो भैया आपके टक्कर में बहुत बड़े बड़े ब्रांड होंगे, तो उन ब्रांड को कंपीट करने के लिए आपको अपनी क्वालिटी क्या करनी पड़ेगी सर, बढ़ानी पड़ेगी। समझ रहे हो, आपने देखा होगा एक ना साबुन आता है, आई थिंक नौलखा बोलते हैं उसको, इंडिया में एक साबुन आता है, इतनी मोटी टिक्की से आती है, फेस कलर की, ठीक है। तो अभी आप देखोगे उससे अच्छे अच्छे भी साबुन है खुशबू वाले, ठीक है, बट मैंने देखा कि भाई वो जो साबुन है ना, मैं गाँव वगैरह जाता हूँ, लोग यूज करते हैं, वो भाई बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है, बहुत लंबा चलता है, वो बहुत सस्ता है वो, ठीक है, वो किलो के हिसाब से बिकता है, वो मतलब वैसे बिकता है, गट्टी से आती है उसके हिसाब से बिकता है, वो भाई बहुत ज्यादा चलता है, उसकी कॉस्ट बहुत क्या है, कम, बट उसकी क्वालिटी क्या है कंपैरेटिवली बेकार है, ठीक है, मतलब सुगंध नहीं है। तो आप उसको इंटरनेशनल लेके जाओगे, बिकेगा नहीं, बिकेगा। आप नेशनली बेच लो, लाइक दिल्ली जैसे जगह पे बेच लो, नहीं बिकेगा, वो बिकता गाँव में, क्यों, लोगों को भाई पैसा बचाना है, उनको खुशबू से मतलब नहीं, उनको क्वालिटी से मतलब नहीं है। समझ रहे हो कहानी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन सर, लार्ज साइज। लार्ज साइज कहने का मतलब क्या है भैया, जब आपके फंक्शंस इन मोर देन 1 कंट्रीज होंगे, तो ऑब्वियस सी बात आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी सर, बढ़ जाएगी। समझिए, आपकी नंबर ऑफ एसेट्स क्या होंगे सर, बढ़ेगी, तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा सर, आपका बढ़ेगा। तो दैट इज लार्ज साइज, यानी कि जो इंटरनेशनली वर्क कर रहे हैं उन फर्म का साइज जनरली क्या होता है, लार्ज। हाउएवर आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि भैया जमाना आईटी का है। आज के टाइम पे अगर मैं आईटी में हूं तो मेरे को बड़ा बड़ा बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, बड़ी एसेट्स खरीदने के लिए जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो ना, मैं भी पढ़ा रहा हूँ ना, मैं इंडिया के बच्चों को पढ़ाऊं, मैं किसी बाहर की कंट्री के बच्चों को पढ़ाऊं, मैंने तो ऑनलाइन ही पढ़ाना घर से। समझ रहे हो कहानी, मेरा जो सेटअप आज है कल भी यही रहेगा, ठीक है, तो मैंने तो तब भी ये रहना, तो मेरे को सेटअप बड़ा करने की जरूरत है क्या, नहीं, मेरे को कहना सिर्फ रीच बढ़ानी, मेरे को सिर्फ मार्केटिंग करनी है। समझ रहे हो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। समझ रहे हो कहानी,
भैया इंटरनेशनल, भैया मेन बात एमएनसी को रजिस्टर करने का क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट को क्या कर सकूं मैं, एक्सेस कर सकूं, रिसर्च का फायदा उठा सकूं, प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ा सकूं, अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकूं। समझ रहे हो, तो क्या है एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट वन, स्पेशल अटेंशन टू एडवर्टाइजमेंट। समझ रहे हो, कंपीट करना है तो मार्केटिंग करना पड़ेगा, दुनिया से कंपीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, बिकता वही है जो दिखता है, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट। जब आप बताओ इंडिया लेवल पे आप प्रोडक्ट को नहीं बेच पा रहे तो इंटरनेशनल जाना है, तो भैया ऑब्वियस सी बात है एडवर्टीजमेंट की तो जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। तो ये हमारे थे क्या सर, हमने एमएनसी की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने उसके क्या पढ़े, फीचर पढ़े। अब उन्हीं फीचर में से समवेयर हम क्या निकालने वाले हैं, एडवांटेजेस निकालने वाले। पहला, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो क्या कह रहा है ये? देखो आप समझो जरा, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, एफडीआई बोल लो आप, इसे एफआईआई बोल लो, इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो भी आप बोलना चाहते हो। अब समझो जरा, मैं इंडिया मैं फॉर एग्जाम्पल मैं भारत सरकार को चला रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ देश का, मान लो, नहीं हूँ वैसे तो, ऑब्वियस सी बात है नहीं हूँ, पढ़ा थोड़ा रहा होता तो देश की कमान संभाल रहा होता। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैं क्या चाहूंगा भाई, बाहर की जो करेंसी है वो मेरे पास आए, हमें फॉरेन का जो करेंसी है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो समझो जरा ये कैसे बढ़ता है, जब कोई बिजनेस हमारे यहाँ आएगा, जितने एमएनसीज रहेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल यूएस की कंपनी यहाँ पर आई, तो ऑब्वियस सी बात है यूएस की कंपनी जब हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, डॉलर को कन्वर्ट करवाना पड़ेगा रुपीज में। तो हमारे पास क्या आएगा, डॉलर आएगा, हम क्या देंगे उसे, रुपीज देंगे, तो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो कहानी? तो ऐसे क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। वो यहाँ एसेट खरीदेगा, कुछ भी खरीदेगा, उसको क्या चाहिए, रुपीज चाहिए, बट वो क्या लेके आएगा, डॉलर लेके आएगा। डॉलर क्या करवाएगा, चेंज करवाएगा। तो हमारी सरकार के पास क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है वो क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। बट भारत माता इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, गुड़गांव नोएडा, मैंने आपको बताया सारी कंपनी जो ऑलमोस्ट है वो सारी की सारी क्या एमएनसी है। तो भैया उस एमएनसी ने क्या कर रखा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रखा है हमारे देश में। ठीक है, तो जो बेरोजगारी है वो समवेयर क्या हो रही है, कम हो रही है। लोगों को लग रहा है कि बेरोजगारी कम हो रही है, हालांकि ऐसा है नहीं। ठीक है, जिस दिन वो गई कुछ भी हुआ ऐसा, तो भैया ऐसे बेरोजगारी बढ़ेगी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आगे प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज। भैया जो हमारी जो देश की जो रोजगारी थी, समझ रहे हो, नौजवान युवा जो थे, जो घर पे बैठे हुए थे, जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, उनका रिसोर्स ही तो है हमारी कंट्री का, उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। बताओ जब जब एमएनसी यहाँ पर आएगी तो उनका इस्तेमाल होगा कि नहीं प्रॉपर तरीके से, लोग काम करेंगे कि नहीं, सर ऑब्वियस सी बातें करेंगे। आगे टेक्निकल डेवलपमेंट, देखो बाहर के लोग आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है टेक्निक्स लेके आएंगे। हमारे देश में अगर आज इतने तरीके के फोन, लाइक फॉर एग्जांपल मैं खुद 2 फोन लेके बैठा हूं, आपके घर पे अगर कुत्ता है तो शायद आपने कुत्ते के गले में भी फोन बांध रखा होगा, तो देखा है मैंने। ठीक है, तो ये क्या है, टेक्निकल डेवलपमेंट भी तो है भाई। पहले एक फोन लेने में 10-10 हजार रुपए लग जाते थे। ठीक है, वो छोटे से क्वालिटी की फोन लेने में, आज 10 हजार रुपए में आपको स्मार्टफोन मिल जाता है, 10 हजार के 5-5-6 हजार रुपए के आपको स्मार्टफोन मिल जाते हैं। टेक्निकल डेवलपमेंट ही तो है। मैं घर पे बैठे बैठे आपको पढ़ा पा रहा हूँ, आप मेरी क्लासेस देख पा रहे हो, टेक्निकल डेवलपमेंट ही तो है। समझ रहे हो कहानी? आज के टाइम पे आज सिलेंडर लेने के लिए नहीं जाना पड़ता, घर पे गैस की लाइन डली हुई है, तो क्या टेक्निकल डेवलपमेंट ही तो कहोगे आप इसे। ठीक है, पहले चांद चांद महबूबा को कहा करते थे, आज लोग चांद पे लैंड कर रहे हैं, तो क्या है, टेक्निकल डेवलपमेंट ही तो है, टेक्निक्स ही तो आ रही है बाहर से। ठीक है, पहले हम वो एक ही पेन में शाही भर भर के पागल हो जाते थे, आज पेन आता है 2-3 रुपए का, यूज करके फेंक देते हैं, क्या है, चाइना। टेक्निकल डेवलपमेंट ही तो है। कभी सोचा था ऐसा होगा कि बिना शाही के पेन हम लिख पाएंगे? नहीं सोचा था भाई। ठीक है, आगे एंड ऑफ लोकल मोनोपोली। फिर एग्जांपल, अगर कोई अकेला काम कर रहा था किसी मार्केट में, किसी की मोनोपोली थी, लाइक अभी जैसे इंडिया में पेप्सी कोका कोला की मोनोपोली एक तरीके से, अगर कोई इंटरनेशनल ब्रांड आ जाए जो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट लेके आ जाए, तो बताओ इनको टक्कर मार सकते हैं कि नहीं मार सकते? बिल्कुल मार सकता है। तो इनकी मोनोपोली क्या कर देगा, खत्म कर देगा। समझ रहे हो कहानी या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, आगे मैंने अब आपने पहले देखा था इंडिया में पहले लावा ये सब बहुत चला करते थे। ठीक है, आज के लावा नोकिया ये सब चला करते थे, आज के टाइम पे कोई पूछ भी नहीं रहे हैं, मार्केटिंग खत्म कर दी इन लोगों की। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि और लोग आ गए, चाइना के इतने ब्रांड आए हमारे पास कि हमने अच्छे अच्छे ब्रांड को छोड़ दिया। ठीक है, मैनेजरियल डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, क्या करती है मैनेजरियल डेवलपमेंट, कैसे? अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अच्छी बिजनेस टेक्निक्स है ना, तो मेरे को बिजनेस ही नहीं, मेरे पास बिजनेस ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। तो भाई बाहर की कंपनी आती है, बाहर की कंपनी आती है, देख दोस्त तेरे पास पैसा नहीं है, मैंने कहा हाँ, कहते हैं हमारे पास पैसा है, तेरे पास दिमाग है, तो हमारे पास आ जाए। समझ रहे हो? तो उससे क्या होगा, मैं दिमाग और चलाऊंगा, मेरा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, लॉट ऑफ रिसर्च करूंगा मैं। समझ रहे हो कहानी? तो क्या होगा सर, मेरा मैनेजमेंट जो मेरा स्किल्स है वो क्या होगा सर, डेवलप होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा सर। समझ रहे हो? बाहर वालों को देख के हम मोटिवेट होंगे, अरे इसने ऐसे काम खोल दिया, हम भी तो खोल सकते हैं, कोई बड़ी बात है क्या? ठीक है, तो क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा समवेयर। ठीक है,
डिसएडवांटेजेस पहला सर, डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। देखो जो छोटे बिजनेसेस हैं इंडिया में, जब कोई बड़ा बिजनेस आएगा, लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करूं, ये जो ऑनलाइन जब से जूम है ना, यूट्यूब वगैरह जो चला है, ऑनलाइन जो चलन चला है, पहले नहीं हुआ करता था। जब हम क्लासेस लिया करते थे तो फिजिकल कोचिंग वाज मस्ट। हाँ ये होता था कि होम ट्यूशन मिल जाती थी, बट इतना अफोर्डेबल कहाँ था लोगों के पास, इतना पैसा कहाँ था कि 1-to-1 दे सके। तो क्या होता था, हमें फिजिकल कोचिंग पे जाना पड़ता था, 100-150 बच्चा एक साथ पढ़ रहा, वो स्कूल वाला हाल होता था। ठीक है, आज के टाइम पे सोचो, जब ये ऑनलाइन कोचिंग आ गई, यूट्यूब आ गया है, जूम आ गया, गूगल मीट आ गया, तो बताओ जो लोग ऑनलाइन कोचिंग, जो ऑफलाइन कोचिंग खोल के बैठे हैं, बताओ उनको खतरा हो गया कि नहीं। मैं आपको बताऊं, किसी टाइम पे मेरा भी हुआ करता था ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है, कोरोना से पहले। तो कोरोना ने अच्छे को बजा दिया, समझ रहे हो कहानी। तो भैया इससे क्या होता है, जब इंटरनेशनल चीजें कुछ आती है ना, तो क्या करते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को खतरा देती है। अब ये लॉजिकली जूम वगैरह, समझ रहे हो कहानी, ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट तो है एक तरीके से। ठीक है, इन्होंने क्या करा भैया, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट थे, लाइक जो ऑफलाइन कोचिंग थे, उनको क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। समझ रहे हो आप, कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल मैं कपड़ों के एग्जांपल में बात करूं, कपड़ों में ल्यूई विटॉन वगैरह ये सब हम जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्यों यूज, बाहर का प्रोडक्ट है भाई ये, आपको इंडिया का यूज करना चाहिए, बट करते हो नहीं करते हो, क्यों, क्योंकि इंडिया का प्रोडक्ट हमें सस्ता मिल जाता है, बट उसको क्वालिटी अच्छा नहीं होता है। नहीं तो आप जाओ खादी में, खादी का कपड़ा पहनता कोई तुम में से, नहीं पहनता होगा, तुम्हें पता भी नहीं होगा खादी क्या है। समझ रहे हो क्यों। तो ये क्या करता है, जब इंटरनेशनल कंपनीज आपके यहाँ आती है, तो समवे डोमेस्टिक कंपनीज को क्या करते हैं सर, कंपटीशन देती है और शटडाउन की नौबत भी आ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो जरा क्या कह रहा है, दीज कंपनीज अर्न ह्यूज प्रॉफिट, दे कैरी दिस प्रॉफिट टू देयर कंट्री। ओ माय गॉड, समझ रहे हो कहानी, क्या कह रहे हो, कह रहा भैया कंपनी आई बाहर से इंडिया में स्टैब्लिश हुई, इंडिया में खर्चा करा, इंडिया में कमाया, बट कमा के पैसा कहां ले गए, अपने देश। हमें उस प्रॉफिट का कोई फायदा नहीं मिला। क्या फायदा ऐसे प्रॉफिट का, ठीक है, बट हो रहा है फायदा, इंप्लॉयमेंट मिल रहा है हम लोगों को समवेयर। आगे, इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स। देखो जब एमएनसी आती है ना, ठीक है, एमएनसी जब आती है, तो आपको भी पता, आपने कई मूवी साउथ की ऐसी देखी होंगी कि उनको सेटअप करवाने में जो सबसे बड़ा हाथ होता है, जो दायित्व होता है सबसे बड़ा, किसका होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। ठीक है, किसी को जमीन पास करवानी है, किसी के ट्रक्स पास करवाने हैं, ठीक है, जान दो बिना चेकिंग के, बाहर का वेस्ट मटेरियल इंडिया में गिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, गिरने दे, ठीक है, हमारी जेब से क्या जा रहा है, 5 साल के लिए आया हूँ, जितना कमाना उतना कमाऊंगा। समझ रहे, पॉलिटिकल पार्टीज का ये तो इंटरवेंशन हो जाता है उनका। ठीक है, आगे चलते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। भैया आप नेचुरल रिसोर्स का सिंपल सा एग्जांपल ले लो, बाहर की कंपनीज आ रही है, जहां पर खेती हुआ करती थी, वो खेती वाली जो लैंड है, गवर्नमेंट ने क्या करा, उनको सैंक्शन कर दिया एमएनसीज को, आप काम करो, कोई दिक्कत वाली नहीं है। वे नेचुरल रिसोर्सेज का क्या हो गया, एक तरीके से खात्मा हो गया। जहां खेती हुआ करती थी, अब खेती हो पाएगी क्या, नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे, नो बेनिफिट्स टू पुअर पीपल। गरीब आदमी वही गरीब ही रह गया बेचारा, ना वो जॉब कर पा रहा सही से, ठीक है, ना वो चॉकलेट खा पा रहा है। भाई चॉकलेट कहाँ, उसके पास खाना खाने के पैसे नहीं हो, चॉकलेट कहाँ से खाएगा। समझ रहे हो कहानी। तो बेटा ये है आपका बेसिकली क्या, ये है बेसिकली आपका क्या सर, एमएनसी। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज या ग्लोबल कंपनीज या ग्लोबल वेंचर्स, कुछ भी हो। आगे आता है ज्वाइंट वेंचर। भैया सिंपल है, जहां पर दो एंटरप्राइजेस मिलके काम करती है, ये एंटरप्राइजेस कंपनी हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, मिलके काम करती है, प्रॉफिट बांटती है, लॉस शेयर करती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, आपका बेसिकली ज्वाइंट वेंचर। ये बेनिफिट्स वगैरह लिखे हुए बहुत इजी से, तो आप देख सकते हो, बहुत बेसिक बात है, ये मैं नहीं समझाने वाला हूं। ठीक है, ये ट्रिपल देख लेना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में जब प्राइवेट पार्टनरशिप आ जाती है, प्राइवेट फर्म्स भी इंक्लूड हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कि आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं ये, ठीक है, तो ये आप रीड कर सकते हो, एग्जाम के लिए थोड़ा सा 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ लेना इसको। ठीक है, कि सिंपली जहां पर पब्लिक और प्राइवेट मिलकर काम करते हैं, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रिपल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये है आपका क्या, जॉइंट वेंचर के फायदे और नुकसान, जो कि आप जानते हो इजीली, क्या कि इजी एंट्री इन ओवरसीज मार्केट, लाइक मेरे को एंट्री करना है, मैं नहीं कर पा रहा, तो मैं अनअकैडमी बायजूस के थ्रू कर सकता हूं। ठीक है, रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि पार्टनर होगा आपके साथ में, टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट मिलेंगे, जो मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी उसके पास होगी, स्ट्रेंथ मिलेगी भैया, 2 लोग जब मिलकर काम करेंगे, और कॉस्ट क्या होगी, ओवरऑल कम होगी। क्यों, क्योंकि भैया इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, तो हम बड़े स्केल पे बिजनेस करेंगे, और जब बड़े स्केल पे बिजनेस करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है, पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगा, मेरा रिड्यूस हो जाएगा। बोलो भारत माता की जय।
तो आज की क्लास में हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो क्या हो चुका है सर, समाप्त हो चुका है। ठीक है, देखो इतना इजीली 20 मिनट की वीडियो में ये भी क्या है, ये जो सेकंड यूनिट थी वो क्या होगी, खत्म होगी, जिसके अंदर हमने जाना क्या एमएनसी क्या होता है, एमएनसी के फीचर क्या होते हैं, एमएनसी के एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। फिर हमने जाना किसके बारे में सर, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है। ठीक है, जहां पर दो या दो से ज्यादा बिजनेसेस मिलकर काम करते हैं उसको हमने क्या बोला सर, ज्वाइंट वेंचर। फिर हमने बोला सर ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, समझ रहे हो यानी कि सर जहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज मिलकर क्या करते हैं, काम करते, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर का एक पार्ट है। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे हम अगली क्लास में। अब हम जो इसके बाद जो अगला चैप्टर कराएंगे वो 4th चैप्टर नहीं कराएंगे, 4th चैप्टर पे आएंगे हम थोड़ा सा टाइम बाद में। लाइक 4th चैप्टर का ऐसा है कि मैं नहीं भी कराऊंगा तो भी आपको समझ आ जाएगा, लाइक उसमें फोन पे, गूगल पे, है ना, यूपीआई सिस्टम, इन सब चीजों के बारे में बताया हुआ, लंबा चैप्टर है तो उस पर मैं बाद में आऊंगा। उससे पहले मैं आपको कराऊंगा चैप्टर नंबर 5 या 6, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ कि मैं कौन सा चैप्टर आपको करवाने वाला हूँ। इसके बाद आपको करवाने वाला हूँ बच्चों, अगर आप अगली वीडियोस देखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली हम कराएंगे आपके सामने इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेसेस, ठीक है, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जहां तक मेरे को पता है इमर्जिंग मोड्स करवाऊंगा, यानी कि चैप्टर यूनिट नंबर 5 जो है आपका, मैं यही करवाऊंगा आपको सबसे पहले। ठीक है, यूनिट नंबर 5, तो बहुत आराम से चलेंगे हम इसमें। ठीक है, क्योंकि ये करवाने के पीछे रीजन क्या है, मैंने आज आपको एग्जांपल दिया है बीपीओ का। ठीक है, और इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में ही मेरे को आपको बीपीओ और केपीओ बताना है। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, हार्डली 1-2 क्लासेस में निपट जाएगा, 2 क्लासेस लगे ज्यादा से ज्यादा, मुझे ज्यादा से ज्यादा 3 लग जाएंगे अगर छोटी छोटी से बनाऊंगा। तो मुझे बीपीओ और केपीओ के बारे में आपको बताना है इसके अंदर। ठीक है, और जब ये हो जाएगा तो उसके बाद बेटा हम जाएंगे आपके किसमें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाएंगे। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, 4-5 पेजेस का है। ठीक है, तो 2 क्लास में लूंगा, उसमें भी क्या पता, तो हार्डली आने से वाले 3-5 क्लासेस में आपके 2 चैप्टर हम क्या कर देंगे, निपटा देंगे, यानी कि अगले हफ्ते। आपको पता है हमारी जो वीडियो है वो लगातार आती है कहाँ, मंडे टू फ्राइडे, फिर हम सैटरडे संडे ऑफ ले लेते हैं और फिर मंडे टू फ्राइडे, यानी कि अगले वीक में जो है आपकी 2 चैप्टर और क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, और पहली बुक उसके साथ ऑलमोस्ट हो जाएगी फिनिश, एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 4। अगर एक चीज और, आपको ये जो पीछे नोट्स वगैरह हैं बहुत क्विकर से हैं। ठीक है, इतना आपको बुक में डिटेल में नहीं पढ़ना होता, यहाँ पर वही बुक है बट उसके की नोट्स लिखे हुए, सारी बातें यहाँ पर नहीं लिखी हुई। अगर ये आपको चाहिए तो बेटा आपको क्या करना है, आपको करना है व्हाट्सएप पे हमको मैसेज करना है। ये मैं नंबर दे रहा हूं 98, ये नंबर है बेटा 9891949773। ठीक है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है हाय। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो हम क्या करेंगे, आपको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे और रेगुलर बेसिस पे जो भी क्लासेस आएंगे हम आपको शेयर कर देंगे। ठीक है, और ये आपको नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।